वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जो टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इस पे हम 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं। जो पहला वीडियो था वो सब्जेक्टिव वीडियो था जिसमें थ्योरी डिस्कस किया गया था इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 7 है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो उसमें हमने थ्योरी डिस्कस किया है। और जो दूसरी वीडियो हमने डाली थी अभी कुछ दिन पहले ही, उसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए डाले थे, जिसमें डिस्कशन नहीं किया था, केवल शॉर्ट वीडियो बनाया था क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी मेरे पास। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के किसी और कोर्स में आया था। अभी 7 या 8 दिसंबर को पेपर हुआ है। और ये पेपर जैसे ही मुझे दिखाई दिया तो मुझे ये समझ में आया कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस वही है जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसका सिलेबस है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट क्वेश्चंस ये सब ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर क्या है और कैसे उसके आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है एन इंटरनेट सर्विस। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर था उसका फोटो लेके और उसको अपने प्रेजेंटेशन में डाला है। तो इसमें इंग्लिश वर्जन भी है। मैं इंग्लिश वर्जन रीड नहीं करूंगा, मैं केवल इंग्लिश वर्जन रीड करता हूँ। आप हिंदी वर्जन भी रीड कर सकते हैं। आंसर के जो ऑप्शन है वो सब सेम है। तो पहला क्वेश्चन है एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ द यूजर टू मूव अ फाइल, यानी कि वो इंटरनेट सर्विस जो किसी भी एक इंटरनेट सेवा जो उपयोगकर्ता को फाइल स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। मैं हिंदी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? एफटीपी, टेलनेट, यूजनेट, टाइम शेयरिंग। तो जो इसका आंसर होता है वो होता है एफटीपी। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। तो एफटीपी होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आईएसपी स्टैंड फॉर। मैंने जो सेकंड वीडियो डाला है आप वो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने 15 या 16 स्टैंड फॉर वाले क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। स्टैंड फॉर मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। इसमें आपसे पूछा गया है आईएसपी स्टैंड फॉर, तो आईएसपी का एक फुल फॉर्म होता है वो आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। हिंदी में भी ये पैरेलल चलता रहेगा। जो भी क्वेश्चन है आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो हम केवल इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हिंदी वाले में जो हिंदी के बच्चे हैं वो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यू आर एल स्टैंड फॉर। देखिए जनरली क्वेश्चन वो है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर देखते हैं। यू आर एल आपने देखा है, एच टी एम एल आपने देखा है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं डब्ल्यू 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 डॉट। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हम यूज तो करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये सब हम इस कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो यू आर एल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारे पास 4 ऑप्शन है वैसे यहाँ पे। आपके पास ए ऑप्शन है ये, दूसरा है ये, तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसर्च लिंक। इसका करेक्ट जो आंसर है वो होता है यू आर का मतलब रिसोर्स और एल का मतलब लोकेटर। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10। आपको 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर है वो है 1010। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर 10 का हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें जो कि डेसिमल नंबर है। इसे सॉल्व कैसे करना है ये थ्योरी वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और जो एमसीक्यू वीडियो है उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहां मैंने इसका सोल्यूशन रखा है पिक्चर फॉर्म में। तो आपके लिए अच्छा होगा कि वो दोनों ही वीडियो आप एक बार देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल किसे बोला जाता है? फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है रे टॉमिल्सन, ठीक है। जो ऑप्शन सी है वो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट जियोग्राफिक एरिया अ वाइड एरिया नेटवर्क। द लार्जेस्ट जियोग्राफिक एरिया अ वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में वैन भी बोला जाता है, WAN, कैन स्पास इज अ टाउन, अ स्टेट, अ कंट्री और वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द वर्ल्ड। ऐसा भी हो सकता है कि द वर्ल्ड की जगह आपको ग्लोब भी लिखा नजर आ जाए, तो इसका आंसर ग्लोब भी होता है, ठीक है, ग्लोब। तो ग्लोब और वर्ल्ड इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नजर आए तो ये दोनों ही आंसर
करेक्ट है। नेक्स्ट है अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, गीगाबाइट आपके फोन, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, आपने देखा होगा कितने जीबी का फोन है, 2 जीबी का है, 4 जीबी का है, 6 जीबी का रैम है। तो वो जो शॉर्ट फॉर्म हम जीबी यूज करते हैं वो गीगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, जिसे हम एमबी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे एमबी बोला जाता है। और गीगाबाइट को क्या बोला जाता है? जीबी। ठीक है, और जो किलोबाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं? केबी। ठीक है, तो 1024 किलोबाइट से बनता है एक एमबी, और 1024 एमबी से बनता है एक जीबी। नेक्स्ट है द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो सीपीयू का वो पार्ट जो सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, उसका जो नाम होता है उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये यही है जो सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन उन सारे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है www इज रिलेटेड विद, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है वैसे? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, अगर स्टैंड फॉर में क्वेश्चन आ जाए तो। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है? पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है। ये www आपने देखा होगा इंटरनेट में यूज होता है। ये तीनों ही आंसर गलत हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ब्राउजर इज, यानी कि पहला ब्राउजर इनमें से कौन सा था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? ठीक है, तो ये है मोज़ैक, ये करेक्ट आंसर है, और ये तीनों इसके गलत आंसर। नेक्स्ट है FTP स्टैंड्स फॉर। ठीक है, FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका आंसर है फर्स्ट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये गलत आंसर है, और ये दोनों भी गलत आंसर है। बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एर्पानेट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, एर्पानेट कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1969 में। नेक्स्ट, वेब पेजेस आर रिटन इन, वेब पेजेस को किसमें लिखा जाता है? HTML में लिखा जाता है। नेक्स्ट, EDI इज, EDI किसे बोला जाता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। द वर्ड टेलीमेटिक्स इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेटिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो जो वर्ड टेलीमेटिक्स होता है ये कॉम्बिनेशन होता है टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेटिक का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें कि ए और बी दोनों ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है ISDN। ये हमारे 16 क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन है, मतलब 16 में से चौथा क्वेश्चन है जो एब्रीवेशन का है या फिर स्टैंड फॉर क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है ISDN का, आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ISDN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये इंटीग्रेटेड है, ये सर्विस है, ये डिजिटल है, नेटवर्क है, और हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है EDI कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? EDI को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? EDI को किया जाता है 4 पार्ट में डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्ली मेल, नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBMS? DBMS का काम क्या होता है? DBS का देखिए डेटा से रिलेटेड काम होता है, एक्सेसिंग भी करता है, ये मैनेजिंग भी करता है, और डेटाबेस को बनाता भी है। तो ये तीनों ही इसके सही आंसर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू राइटिंग वर्क और डॉक्यूमेंटेशन? इन चारों में से कौन सा है जो राइटिंग वर्क का काम नहीं करता है? देखिए, वर्ड प्रोसेसर राइटिंग का काम करता है, ये नहीं हो सकता। टाइपराइटर भी लिखने का काम करता है, ये भी नहीं हो सकता। कंप्यूटर भी लिखने पढ़ने का सारा काम करता है, ये भी टाइपराइटर की तरह या डॉक्यूमेंटेशन की तरह काम नहीं करता। जो फैक्स मशीन है वो होगा इसका करेक्ट आंसर, जो प्रिंटिंग का काम करती है। ठीक है, या आउटपुट डिवाइस और प्रिंटिंग का काम करती है। नेक्स्ट है DBMS इज रिलेटेड टू, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया DBMS का।
डीबीएमएस का एक और क्वेश्चन आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डीबीएमएस का एक क्वेश्चन किया था। इसका काम होता है डेटा को मैनेज करना। तो इसका आंसर हुआ डेटा मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ईमेल इज रिलेटेड टू द डैश ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ईमेल इनमें से किस चीज के लिए, किस चीज से रिलेट करता है, और वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ईमेल यूज होता है। डीबीएमएस स्टैंड फॉर, अब डीबीएमएस का तीसरा क्वेश्चन है 23 में से। डीबीएमएस क्या स्टैंड करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर, एमएस एक्सेल आपने काम किया होगा एमएस एक्सेल में, जिसमें हम कैलकुलेशंस टाइप के काम करते हैं, मैथमेटिकल काम करते हैं। वर्ड होता है, उसमें हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं। प्रेजेंटेशन में हम फिगर्स बनाते हैं, और भी कई तरह के चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। ऐसे ही एमएस एक्सेल किस काम में आता है? ये बजट बनाने के काम आता है। सही आंसर है। अकाउंटिंग ऑफ स्टॉक में भी हो सकता है यूज, और कंप्यूटेशन ऑफ लोन में भी यूज हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इज एन ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टल है, तो जो भी सिंगल डिजिट होगी वो 8 में से एक कम होगी, हमेशा n-1 होता है। तो इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल इज डेवलप्ड बाय, एम एस एक्सेल को किसने डेवलप किया था? किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इसी के द्वारा डेवलप किया गया। माइक्रोसॉफ्ट तो एक एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट जो कि कंपनी है, उन्होंने डेवलप किया था एमएस ऑफिस, जिसका पार्ट है एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड। ठीक है, विजार्ड इज एक्टिव प्रोग्राम, इनएक्टिव प्रोग्राम, बोथ ए एंड बी। ये है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू सेव अ न्यू फाइल। एक न्यू फाइल जब भी हम वर्ड में या प्रेजेंटेशन में बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हैं, तो हमेशा हमेशा कंट्रोल एस करते हैं सेव करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल एस। विच कमांड इज यूज टू कट द टेक्स्ट इन एमएस। एमएस में टेक्स्ट करना हो या किसी में भी कट करना हो, हम हमेशा, जैसे एमएस प्रेजेंटेशन में भी अगर कट करना हो या एमएस एक्सेल में भी कट करना हो, तो हमेशा वो कंट्रोल एक्स को ही यूज करते हैं। ये कट करने के लिए होता है। कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए। जो कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड है वो तीनों मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल एफ कमांड इज यूज्ड फॉर इन एमएस वर्ड। किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए, कोई नाम सर्च करना हो, मान लीजिए रिजल्ट आया है, आप सारे रोल नंबर को ना करके कंट्रोल एफ करके उसमें अपना रोल नंबर डालेंगे, तो ये आपको बता देगा कि उस पूरे पेज में या पूरे पीडीएफ में या पूरे स्लाइड में कहीं पे भी ये जो आप सर्च कर रहे हैं वो वर्ड या फिर कोई नंबर अवेलेबल है या नहीं है। अगर उससे मिलते जुलते वर्ड हैं तो कितने वर्ड हैं वो ये भी काउंट करके आपको बताएगा। आपको क्या सर्च करना होता है? कंट्रोल एफ। नेक्स्ट है, नेटवर्किंग इज रिलेटेड विद। नेटवर्किंग किससे रिलेटेड है? नेटवर्किंग रिलेटेड है कनेक्टिंग ऑफ कंप्यूटर को नेटवर्किंग कहते हैं। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना बाय एनी मीन्स, वायर से, वाईफाई से, ब्लूटूथ से, अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ए लॉन्ग केबल। किस तरह की टोपोलॉजी में लॉन्ग केबल से कनेक्ट किया जाता है? इस तरह के टोपोलॉजी को बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी। अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर इज नोन एज, कनेक्टिंग कंप्यूटर के अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहते हैं। अब ये पिछला क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह का ही था, ये क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह का है। MAN स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आउट ऑफ 35 ये 6th क्वेश्चन है जो स्टैंड फॉर करके है। तो आप समझिए स्टैंड फॉर वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। 6 हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, और 16 इससे पहले जो वीडियो डाला था लगभग 5 से 6 दिन पहले, आई थिंक 5 दिसंबर को वो वीडियो अपलोड किया था मैंने। उस वीडियो में भी कम से कम 16 मैंने रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस, और 6 इस वीडियो में हो चुके हैं, और अभी और आने बाकी हैं। लगभग 75 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जिसमें से हम 34 पे पहुंचे। अभी 30 से ज़्यादा क्वेश्चन, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो अभी हमें डिस्कस करने हैं। उसमें ये छठा क्वेश्चन हो चुका है जो कि स्टैंड फॉर पर है।
नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी हैज नॉट एनी डैश कंप्यूटर। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में कौन सा कंप्यूटर नहीं होता है? सेंट्रलाइज, ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नन ऑफ दिस का तो आंसर नहीं हो सकता। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, ये पूछ रहा है नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा नहीं है? डॉस होता है, यूनिक्स होता है और डीबीजेड नहीं होता है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? देखियो, देखिए प्रोग्राम सीडी, सीडी में एक हार्ड ड्राइव होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होता। प्रिंटर प्रिंट करता है, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होता। और वेब कैमरा भी सॉफ्टवेयर नहीं होता, हार्ड ड्राइव का पार्ट होता है। ये हर चीज़ हार्ड ड्राइव है, फिजिकल ड्राइव। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे लाइनक्स होता है, डॉस होता है, और विंडो होती है, जैसे विंडो 10, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, ये आपने सुने होंगे नाम। और जो एप्पल के लैपटॉप आते हैं उसमें मैक होता है, ओएस होता है। नेक्स्ट है द फाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ, जो फाइल होती हैं कितने तरह की होती हैं? ये हमेशा 4 तरह की फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट एम एस एक्सेल पे ये तीसरा क्वेश्चन है। एम एस एक्सेल इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिक जिस पे ऑपरेट करता है लैपटॉप या कोई भी डिवाइस, उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो बाकी एप्लीकेशंस होती हैं जो और कामों को यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है डीटीपी इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ, यानी कि डीटीपी का ये 7वां क्वेश्चन है आउट ऑफ 41। इसका नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एफपीआई मीन्स, ये 8वां क्वेश्चन है जो कि स्टैंड फोर पे है। ठीक है, फ्रेम्स पर इंच, एफपीआई का मतलब होता है फ्रेम्स पर इंच। नेक्स्ट है अ डैश इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है बिट। बिट से बाइट बनता है, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इंक्लूड्स हार्डवेयर ओनली, सॉफ्टवेयर ओनली, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए कंप्यूटर में दोनों ही चीजें होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? ठीक है, तो जो कीबोर्ड होता है वो इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर है वो कौन है? इन तीनों ही नाम में से कोई भी नहीं है। ठीक है, एलन टूलिन करके नाम होता है जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर से जाने जाते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले कंप्यूटर का नाम बेबेज, अबेकस, वाल्व, नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। कुछ एनिक करके नाम होता है, ENIAC, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज, द रेडिक्स ऑफ बाइनरी सिस्टम 2 होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर इज, कंप्यूटर क्या होता है? ऑटोमेटिक भी होता है, रिलायबल भी होता है, मल्टीपर्पज भी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज बेस्ड ऑन, जो पहली जनरेशन कंप्यूटर था वो किस पे आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था। द फीचर ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, कैपेसिटी। ठीक है, तो सभी चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड इन फैक्स मशीन, तो फैक्स मशीन में थर्मल प्रिंटर को यूज किया जाता है। विच कमांड इज यूज टू सेव द न्यू फाइल, फाइल कैसी भी हो, नई हो पुरानी हो, हर बार Ctrl+S से ही वो सेव होता है। मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, वर्ड फाइल बनाई और उसमें कोई एक लेटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उस फाइल को बंद करने से पहले आपको Ctrl+S दबाना पड़ेगा। अगर आपने Ctrl+S नहीं किया तो फाइल में जो नया एडिशन आप करेंगे वो ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क? लैन, मैन,
वैन, ये तीनों ही नेटवर्क के टाइप हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोग्राम लैंग्वेज, ग्राफिक ब्राउजर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। 5 टाइप्स, 5 टाइप में जनरेशन को क्लासिफाई किया गया है। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, एक बाइट 8 बिट से बनता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 65। ये क्वेश्चन भी हमारे पहले की वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है, इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। रिलायंस जियो भी देता है इंटरनेट, एमटीएनएल भी देता है, बीएसएनएल भी देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप एमएस ऑफिस 2000। तो एमएस ऑफिस, एमएस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो एमएस के जितने भी नाम के वो हैं वो सब किसने किए हैं? एमएस ऑफिस भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया, इसका नाम ही होता है एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट, ऑफिस 2000 ये इसका आगे का एप्लीकेशन का नाम है। नेक्स्ट आईटी इन बिजनेस। बिजनेस में आईटी क्या है? यूजलेस बिल्कुल नहीं, इनएफिशिएंट बिल्कुल नहीं, द नीड ऑफ आर, द नीड ऑफ आर है, ये जरूरत है आईटी, इसके बिना बहुत सारे काम नहीं हो सकते, साइबर क्राइम और बहुत सारी चीजें हैं। लोटस 123 इज अ, जो ये लोटस 123 है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर था जो पहले चलता था, फिलहाल ये डिसकंटिन्यू हो गया है, ये एक स्प्रेडशीट टाइप सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट कीबोर्ड इज, कीबोर्ड क्या है? डाटा देने वाला डिवाइस है, डाटा लेने वाला है, मतलब इनपुट है, आउटपुट है, क्या है? कीबोर्ड हमेशा डिवाइस डेटा इनपुट होता है, मतलब हम डेटा इनपुट करते हैं, इसे बताते हैं ABCD जो भी टाइप करना हो, नंबरिंग करनी हो, कुछ भी। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डजंट डू। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या नहीं करता? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ये तीनों ही करेक्ट आंसर हैं, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले वाले तीनों ऑप्शन इसमें इनबिल्ट हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, और बाकी दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एंटीवायरस हो चाहे वो वेब वर्ड प्रोसेसर हो। विच मेमोरी इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी। जो रोम होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी होती है। विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे। इंफॉर्मेशन या फिर सूचना का राजपथ, सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। फॉर वॉट टेली सॉफ्टवेयर इज यूज। टेली सॉफ्टवेयर को कहाँ यूज किया जाता है? अकाउंट के काम करने के लिए, आपने सुना भी होगा, अकाउंट को मैनेज करने के लिए टैली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ बेस 4। वैल्यू ऑफ बेस 4 डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टाडेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल ये रहा, दूसरा है बाइनरी ये रहा, तीसरा है हेक्साडेसिमल ये रहा, और चौथा है ऑक्टल। तो चौथा इस ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इन। कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में भी पढ़ा जाता है, असेंबली में भी और हाई लेवल में भी, तो तीनों इसके करेक्ट आंसर हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये भी आपने किया होगा, प्रिंट लेते टाइम आपने देखा होगा कि आपको प्रिंट आउट पोर्ट्रेट में लेना है या लैंडस्केप में लेना है। ये होता है पेज ओरिएंटेशन, पेज सीधा है या फिर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो ये उसका पार्ट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद ए डिवाइस इन द सेम रूम यू माइट बी लाइकली। ठीक है, तो इसे कंप्यूटर को सेम रूम में कनेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड लाइन यूज की जाती है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर। इनमें से किसको हार्डवेयर नहीं बोला जाता? ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर नहीं बोला जाता, बाकी तीनों ही चीजें हार्डवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, ये सिर्फ दो ही नंबर होते हैं इसमें, 0 और 1, इसी से मिलकर सारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए हार्डवेयर।
आपको फिजिकल डिवाइस कौन सा है हार्डवेयर का, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फिजिकल डिवाइस देखिए सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज ये सब नहीं होता है, होगा इसका आंसर हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस कर लिया है और आपने डिस्कशन करने के बाद ये देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आई थिंक 10th लेवल के क्वेश्चन, 10th से ऊपर का इसमें कुछ भी नहीं है, 10th तक के बच्चे को ये सारी नॉलेज होती है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको आते हो ये क्वेश्चन तो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत आसान क्वेश्चन भी एमसीक्यू जब 4 ऑप्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें हमसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।